पेशावर के सीटीडी थाने में शॉर्ट सर्किट के बायस धमाका, एक अहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर सईद ने कहा है कि धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ, जिससे एक अहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। ये शॉर्ट सर्किट का वाकया है। थाने में जो मुल्जिमान थे उनको फौरी तौर पर निकाल लिया गया है। पेशावर के सीटीडी थाने में शॉर्ट सर्किट के बायस धमाका हुआ, एक अहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। जी ये देखें, आज सुबह हमें इत्तला मिली है कि यहाँ पर जो सीटीडी हमारा पुलिस स्टेशन है कोर कब्रिस्तान एरिया जनरल एरिया कैंट का, उसके अंदर जो है कोई धमाके की और फायरिंग की आवाज़ आई है। मौके पर तमाम ऑफिसर्स और हमारी तमाम मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं सारे यहाँ पर पहुँच गए और जब हमने इसको वेरीफाई किया तो अंदर कोत में अभी तक जो इब्तदाई तौर पर लग रहा है वो यही है, तो कोत के अंदर कोई बारूदी मवाद है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके अंदर धमाका हुआ, जिससे इमारत को कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ है और इसके अंदर जो मुल्ज़िमान थे उनको फौरी तौर पर एवैक्यूएट कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर 3 जो हैं सीटीडी के एहलकार थे, उनमें से 2 जख्मी हुए और एक की अभी इत्तला मिली है तो उसकी शहादत हो गई है, वो जख्मी हुए और 4 जो मुल्ज़िमान थे उनको यहाँ से एवैक्यूएट कर दिया गया है। अभी फायर ब्रिगेड और बाकी तमाम यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बीडी क्लियरेंस कर रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं और क्लियरेंस के बाद इसके अंदर मजीद इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऐसा कुछ है। रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड्स, बीडी स्टाफ और उसके अलावा तमाम जो फाइटिंग यूनिट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। रोड साइड हमने एक ब्लॉक की है, दूसरे को हमने छोड़ दिया ताकि आवाम को तकलीफ। आमिर जमील पेशावर से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताएगा ये कितनी देर कबल का वाकया है और ये गुफ्तगू भी हमने सुनी, और अभी करंट अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, देखें ये अफसोसनाक वाक़या तकरीबन सुबह 8 बजे के करीब पेश आया, जबकि थाना सीसीडी जो कि यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद है, इसका जो एम्यूनेशन का कमरा था वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है और यही वजह रही है कि यहाँ पर पे दर पे फिर धमाके भी सुनने को मिली हैं। तो हम जैसे ही धमाके और शॉर्ट सर्किट हुआ तो 1122 बम डिस्पोजल यूनिट और दीगर जो मुतल्लिका एजेंसियाँ हैं वो वक्त पर यहाँ पर पहुँच गई और ये चूँकि इंतहाई क्राउडेड एरिया है, यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस एक हिस्सा जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और ताहम ट्रैफिक को रवान रखने के लिए जो सिंगल वे ट्रैफिक थी उसको जारी रखा गया है। दूसरी जानब अगर इब्तदाई तौर पर हम कार्रवाइयों की बात करें तो इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 जो है आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक तकरीबन आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जगह से जो आग है वो भड़कती है, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। इन धमाकों की वजह से थाने का एहतमाम इस मुनहदिम होने की वजह से 2 सीटीडी के एहलकार जो थे वो जख्मी भी हुए, जबकि एक एहलकार जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक भी हुआ है। 4 मुल्ज़िमान जो थे वो उस वक्त थाने में मौजूद है, जिन्हें बर वक्त वहाँ से कार्रवाई करते हुए निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया था। इस वक्त की अगर सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त तमाम मामला जो है वो कंट्रोल में है, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। बम डिस्पोजल यूनिट 1122 समेत दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो अभी भी जाए वक़ुआ पर मौजूद है। तफ्तीश का अमल जो है वो शुरू कर लिया गया है। थाने के अंदरूनी तौर पर जहाँ पर ये धमाका हुआ है, जहाँ पर ये आग लगी थी, उसका मुआयना किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि ये अफसोसनाक वाक़या शॉर्ट सर्किट्स की वजह से हुआ है और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी इसी थाने में शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसमें भी धमाके हुए थे, तमाम उसमें कोई जानी नुकसान नहीं होता है। आज का जो अफसोसनाक वाक़या इसमें एक सीटीडी एहलकार जो है वो जहाँ बात हो चुका है। ज़ख्मियों के हवाले से अगर बताऊँ तो ज़ख्मियों की हालत जो है वो तशवीश से बाहर है, उनकी हालत स्टेबल है डॉक्टरों के मुताबिक और उनका इलाज किया जा रहा है। ठीक है, ज़ख्मियों का इलाज भी किया जा रहा है, उनकी हालत खतरे से बाहर है और इलाके को भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। बहुत शुक्रिया आमिर जमील आपका।